कल बड़ा ही सुंदर हम सब सत्संग कथा भागवत और भगवान के स्वरूप स्वभाव करुणा की कथा को श्रवण किए। महात्मा के आज भी कई भावों को हम लोग श्रवण करते हुए भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। थोड़ा सा समय का अतिक्रमण आज भी हुआ है, पर कोई नहीं, कल ऐसा नहीं, आज थोड़ा सा ही हुआ है, कल से और समय से हो जाएगा। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करते हैं कि हमारे सभी भागवत प्रेमी, सभी कथा रसिक, मेरे विशेषकर माताएं बहनें बिल्कुल 3 बजे समय से, है ना, आप सब उपस्थित हो गई थी। इसलिए मैं चाहूंगा एक बार आप अपने सम्मान में जोरदार करताली बजा लें। मैं बार बार हर एक मंच से कहता हूं कि आप अपने सम्मान में, अपने स्वागत में एक बार जोरदार करताली बजा ले, क्योंकि प्यारे, जिस दिन अपना सम्मान करना सीख जाइएगा ना, देखिए व्यक्ति अपना सम्मान तब करेगा जब अपना महत्व समझेगा। और जिस दिन व्यक्ति अपना महत्व समझ लिया कि मैं कौन हूं, है ना, यहीं से तो दर्शन प्रारंभ होता है, यहीं से तो वेदांत प्रारंभ होता है प्यारे, और यहीं से तो आध्यात्म विद्या प्रारंभ होती है कि मैं कौन हूं। व्यक्ति सामने वाले के बारे में जानता है, पड़ोसी के बारे में जानता है, और अपने बारे में कभी नहीं जानता है ना, अपने बारे में कोई नहीं जानता। एक विदेशी था, पेशेंट भारत में आ रहा था, है ना, किसी जंगल झाड़ वन के रास्ते से आ रहा था, गाड़ी उसकी खराब हो गई, पहले की गाड़ी थी। ड्राइवर से बोला क्या हुआ? बोले इंजन गर्म हो गया है महाराज, थोड़ा इसमें पानी डालना होगा। डाल दो। ड्राइवर डालने लगा पानी। कितना देर में? बोला आधा घंटा सर लग जाएगा। ओके। उस जंगल की ओर बढ़ा, रोड के रास्ते से जा रहा था। उस जंगल में बहुत सारे उल्लू थे जो हू हू करके शोर मचा रहे थे। एक बार सुना, 2 बार सुना, पिटसन को लगा कोई हमसे पूछ रहा है हुआ रही हूं। उसने एक बार तो जवाब दिया, हम पिटसन। दूसरा बार बोला माय फादर नेम नहीं। तीसरा बार बोला माता जी का नाम बता दिया। चौथा बार जब हु का आवाज आया तो उसने बोला मैं फला कंपनी का मैनेजर हूं। लेकिन 4 से जब 5वां बार हु का आवाज आया ना, तो उसके पास कोई उत्तर नहीं था। सोचने लगा अब मैं क्या, अब मैं इसे क्या उत्तर दूं? नाम बता ही दिया, पिता का नाम बता दिया, माता जी का नाम बता दिया, मैं जिस कंपनी का मैनेजर हूं वहां का भी परिचय दे दिया। अब क्या बोलूं? आगे उसका पास कोई जवाब नहीं था, कोई आंसर, कोई उत्तर नहीं था जो उत्तर दे। तब तक से महाराज वो गाड़ी ठीक हो गई, ड्राइवर आ गया। साहब किससे बात कर रहे हो? बोल देखो ना, ये कौन पागल व्यक्ति है जो बार बार हुआरियों पूछ रहा है। मैं इसको 4 बार अपना सब डिटेल बता दिया, पर ये मान नहीं रहा, फिर भी पूछ रहा है। ड्राइवर बोला साहब कोई आदमी नहीं, वो उल्लू है जो हू करके शोर मचा रहा है। उसको लगा पिटसन को, अरे एक मांस खाने वाला सामान्य पक्षी 4 से 5वां बार हमसे पूछा, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था इसको उत्तर देने के लिए। वास्तव में क्या मैं पिटसन हूं? ना ना ना, मैं पिटसन थोड़े नहीं हूँ। ये तो शरीर का नाम है, और वो भी पिटसन मेरा जन्म के बाद नाम हुआ है। इसका मतलब मैं तो पिटसन नहीं हूँ। जन्म तो कई बार होता है, और हर एक योनि में अलग अलग नाम रखते हैं माता पिता। तो फिर मैं कौन हूँ? माता जी का मैंने नाम बताया नहीं हूँ, तो मेरा माता जी का नाम है। वो तो माता जी मेरे शरीर के संबंधी है, तो वो भी मैं नहीं। पिता का भी मेरा पिता का संबंध है, वो भी मैं नहीं। कंपनी में तो मैं वर्क करता हूँ, वो भी मैं नहीं। वास्तव में मैं हूँ कौन? ये जिस दिन उसके मन में जिज्ञासा प्रस्फुटित हुआ प्यारे, उसी दिन सब कुछ छोड़ करके, कंपनी में भी इस्तीफा दे करके एकांतवास किया, अपने आप को जानने के लिए कि वास्तव में मैं कौन। मैं शरीर नहीं, मैं नाम भी नहीं,
जिन संसारियों से मेरा संबंध है मैं वो भी नहीं, फिर मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो आत्मज्ञान यही से अध्यात्म प्रारंभ होता है। तो जिस दिन व्यक्ति अपने आप को जान जाएगा कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, तो सारा सुख दुख का द्वंद्व ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति सबसे अधिक किससे डरता है पता है हमको? व्यक्ति सबसे अधिक किस चीज से डरता है? मरने से डरता है। डरता है कि नहीं? मृत्यु से डरता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम अमर हो जाएं, मरे नहीं। कोई मरना चाहता है? और किसी से कह दिया जाए कि तुम्हारी कल मृत्यु है, भयभीत हो जाएगा। मरना हर व्यक्ति नहीं चाहता, पर ध्यान रहे डरता है मरने से हर व्यक्ति। लेकिन जिस दिन उसे ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं कभी मरता ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं और आत्मा कभी नहीं मरता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीताकार स्पष्ट करते हैं आत्मा को किसी अस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, पानी के द्वारा गीला नहीं किया जा सकता, हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, अग्नि में जलाया नहीं जा सकता। तो आत्मा तो अमर है, अजर है, शाश्वत है, अविनाशी है। उसका किसी कल्प में आत्मा का अंत ही नहीं होता। और ध्यान देना, आप शरीर नहीं, आप आत्मा, राइट? जब आत्मा हो और आत्मा कभी मर ही नहीं सकता, उसका विनाश ही नहीं होता। तो बताओ आप कहां मरते? आत्मा ही जीव है। बाकी जो ये पंच भौतिक देह है ना, जिसमें हाथ है, आंख है, कान है, मुख है, ये फेस है, पैर है, ये क्या है? ये एक वस्त्र है। वासांस जीर्णा नियथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। गीता में कहा गया है ये शरीर क्या है? एक वस्त्र है, और वस्त्र ही बदलता है, वस्त्र ही नष्ट होता है। जैसे हम लोग अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े का वस्त्र पहनते हैं ना, और वस्त्र एक ना एक दिन वो पुराना हो ही जाता है, फट जाता है, मटमैला हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं? उस वस्त्र का त्याग करके नवीन वस्त्र को धारण करते हैं। ऐसे ही जैसे हम शरीर रूपी ये हमारा जो बाह्य पर्सनालिटी है, ये एक वस्त्र धारण करता है, और ये वस्त्र जैसे पुरान हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, वैसे ही उस वस्त्र का त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करते हैं। वैसे आत्मा ही जीव है, और ये पंच भौतिक हाड़ मांस वाला देह रूपी वस्त्र को धारण करता है। और जिस दिन ये शरीर वृद्ध हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, आंख से दिखाई देना बंद, कान से सुनाई देना खत्म, मुख से बोल नहीं पाता है, मन मस्तिष्क से सोच नहीं पाता है, उसी दिन ये आत्मा रूपी जीव ये शरीर रूपी पुराने वस्त्र का परित्याग करके और नवीन शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेता है। और यही आत्मज्ञान है। और ये जिस दिन ज्ञान हो जाए प्यारे, सारा सुख दुख खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर, जिस शरीर का जन्म होता है उसे एक न एक दिन नष्ट ही होना है। क्योंकि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते। वसुदेव जी कंस को समझाएं कि राजन तुम मृत्यु से डर रहे हो, मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते। अरे प्यारे, मृत्यु का जन्म तो शरीर के साथ ही हो जाता है। जब बालक जन्म लेता है ना, जीव जन्म लेता है, उसी के साथ उसकी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। वो अलग बात है कि व्यक्ति को पता नहीं चलता। और व्यक्ति जन्म के बाद से प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक मास, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक दिन, घंटा, मिनट, सेकंड, क्षण, पल, त्रुटि मरता रहता है ना, पर पता नहीं चलता। और मरता नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ, बालक जब जन्म लेता है कैसा होता है? बिल्कुल छोटा शिशु होता है। और वही 1 वर्ष बाद
5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, और जो आज 60, 70, 80 वर्ष के हो गए, वो देखिए क्या हो गया, परिवर्तन हुआ ना। तो व्यक्ति वो मर रहा है, उसका शरीर नष्ट हो रहा है, पर आश्चर्य माया का ऐसा प्रभाव है कि उसे नहीं लगता कि हम मर रहे हैं। और हर अच्छा एक और भी बात, व्यक्ति को अपना डेट ऑफ बर्थ याद रहता है ना, इस सन में, इस मंथ में, इस दिन इतना बज के इतना मिनट में मेरा डेट ऑफ जन्म हुआ था, डेट ऑफ बर्थ मनाता है, जन्मदिन मनाता है। बहुत सारे लोग को अपना वो एनिवर्सरी डे भी याद, विवाह के दिन। लेकिन कभी किसी वृद्ध पुरुष से, किसी बाबा से जाकर के पूछिए, बाबा आप किस दिन बुढ़े हुए? तो कोई व्यक्ति है जो बता सकता है कि हमारा इस दिन महाराज बाल पका था। तो अच्छा हुआ कि दशरथ जी देख लिए थे, तब भगवान राम को आगे की ओर किए। लेकिन कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति है जो कहते महाराज जी हमें डेट याद है, हम किस दिन बुढ़े हुए थे? नहीं बता सकता। क्यों? उसको पता ही नहीं। क्यों पता नहीं? कि कुछ शत्रु हैं, ये दिन रात रूपी जो शत्रु है ना, इनका रोज आक्रमण है, पर उसे पता नहीं चल रहा है। आगे हम लोग पुरंजनोपाख्यान श्रवण करेंगे तो उसमें बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि ये दिन रात गंधर्व गंधर्वियां हैं जो हमें आक्रमण किए, मुझे नित्य परास्त कर रहे हैं, मार रहे हैं, हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, पर हमें पता नहीं चल रहा है। यही प्रमाण है कि हर बुढ़े व्यक्ति को ये पता नहीं चलता कि हम किस दिन बुढ़े हुए, और होता सब एक दिन सबको बुढ़ा होना है, पर पता नहीं चलता। यही काल का आक्रमण है। और यही भागवत जी में कहा गया है कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निरनाश है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ की नैमिषारण्य में दिव्य भागवत कथा श्री सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। वहीं पर सौनक जी ने सूत जी से कहा, महाराज जो म्रियमाण पुरुष है, जो व्यक्ति मर रहा है, नित्य मर रहा है, आश्चर्य से पता तक नहीं चल रहा, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यक्ति के अंदर जो आत्मज्ञान रूपी अज्ञान भर गया है, व्यक्ति को लगता है कि हम जो जन्म लिए ये शरीर ही शाश्वत है, ये घर द्वार मकान, ये धन दौलत, ये बैंक बैलेंस, यही सब सच है, इसके आगे कुछ सत्य नहीं है, जो है सो यही तक है। जो वर्तमान में ही जी करके अपने पूर्व जन्म के भविष्य को जो गंवा रहा है, गर्त में डाल रहा है, ऐसे जीवों का उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, इसके लिए कोई हमें कथा सुनाइए, वो भी कथा सार गर्भित होनी चाहिए और कानों को रस प्रिय लगे, रसमय लगे, ऐसी कोई मीठी मीठी कथा सुनाइए। तो वही सूत जी महाराज बोले कि आज का हर व्यक्ति, भैया तुम्हारा ये लोह तेज आ रहा है, थोड़ा सा देखो ना क्या है। आज का हर व्यक्ति मृत्यु के गाल में समाया हुआ है, नित्य मर रहा है, पर उसे ज्ञान बोध तक नहीं हो रहा है कि हम नित्य मर रहे हैं। जब वृद्ध होकर के सब कुछ दांत कान आंख से सब कुछ दिखना सुनना खाना पीना सब बंद हो जाता है, तब तो शायद उसे बोध होता हो कि अब लगता है कि मेरा समय अब पूरा हो रहा है। आश्चर्य, कुछ को तो उस समय भी मोह ऐसा जकड़ा रहता है, भगवान से मनाता है कि थोड़ा सा अपना वो पोती का शादी और देख लेते, फिर आराम से निकल लेते। ये वो बेचारा चरपाई पर पड़े पड़े सोचता है कि पोती का विवाह और देख लें, उसे लगता है भी और जीना है, तब भी भगवान को याद नहीं करता कि हमारा यह लोक तो बना, परलोक भी बन जाए। उसे लगता है बस पोती का विवाह और देख लें, और दुर्भाग्य से उसका पुत्र सोचता है ये चल बसे तब फिर अपना बिटिया का धूमधाम से विवाह करेंगे, न तो पता चला कि डेट वोट सब फिक्स, कार्ड निमंत्रण छप गया और ये चल बसे बीच में, तब समस्या ही समस्या होगी, बेटी पर और कलंक लगेगा। विवाह तय किया गया तो इसका दादा चल बसे, ये विडंबना है महाराज। ऐसा मोह माया जकड़ा हुआ है। कोई सोच रहा है कि चलें तब फिर धूमधाम करें, उत्सव मनाएं, और वो बेचारा सोच रहा है कि पोती का विवाह और देख ले फिर।
अर्थी उठे उससे पहले जीवन का अर्थ समझ लेना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। चिता जले उससे पहले हरि का चिंतन कर लेना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अर्थी उठने से पहले अपना जीवन का अर्थ समझ लो प्यारे, कि वास्तव में हम इस संसार में किस लिए आए हैं, हमारा जन्म का प्रयोजन क्या है, हमारे संसार में आने का लक्ष्य क्या है। खाना पीना सोना ना ना, ये सब तो पशु भी कर लेते हैं, ये सब तो छोटे छोटे वो पक्षियां भी, वो भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं, परिवार से प्रेम प्यार करते हैं, बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं। और हम लोग भी ऐसा करें तो फिर क्या मतलब हुआ। बच्चे पैदा कर दिए, 5 वर्ष तक खूब खिलाए कुदाए, और उसके बाद आगे चल करके मैकाले सिलेबस, मैकाले शिक्षा को पढ़ा दिए, इंग्लिश मीडियम में नाम लिखवा दिए, चल बेटा जॉब पकड़ ले, जॉब लग गया तो विवाह कर दिए, अब तुम ही मेरे जैसा कर। तो उसने भी बालक पैदा किया, उसको भी पढ़ा करके, और फिर एक दिन आप चल बसे, एक दिन वो चल बसा, फिर यही अंध परंपरा चलती रहे, तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। ध्यान देना, 2 + 2 = 4, ये क्या, ये ज्ञान नहीं है, दिस इज अ फार्मूला, ये नियम है। 2 में 2 जोड़कर 4 जानने की 4 होता है, इसको ज्ञान नहीं बोलते, इसको फार्मूला, नियम बोलते हैं। ज्ञान मैकाले के किसी सिलेबस में ज्ञान है ही नहीं, बिल्कुल शून्य है। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान हमारे ऋषियों के सिलेबस में है, हमारे ऋषियों के शिक्षा शास्त्र में है। ज्ञान क्या है? 2 में 2 जोड़ दिए 4 हो गए, ज्ञान नहीं है। ज्ञान है कि जीव अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ, इस संसार में आया किस लिए हूँ, आने का प्रयोजन क्या है, हमारी लक्ष्य, हमारी गंतव्य क्या होनी चाहिए, कहाँ जाना है, ये ठीक ठीक इसका बोध हो जाए ना, वही ज्ञान है। और वो ज्ञान किसी मैकाले के सिलेबस में संभव नहीं है, वो ज्ञान एकमात्र हमारे ऋषियों के सिलेबस में है, हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में है, अनेक पुराण शास्त्र, स्मृति, नीति शास्त्र, वेद आदि में ये आत्मज्ञान। तो ज्ञान किसे कहते हैं? अपने आप को जानना, आत्मबोध को ही आत्मज्ञान कहते हैं। और आत्मज्ञान जिसके पास नहीं हुआ, जो संसार में इसी तरह आया, खाया पिया और एक दिन विदा ले लिया, तो उसके लिए कहते हैं, नीतिकार ने भी अपने स्तर से कहा कि ये साम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। से सुनिएगा, ये साम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मः। ये साम जिसके पास नहीं विद्या है, न पढ़ा लिखा, न कोई तप है, न कोई वो दान करने का ही गुण है, न चापि शीलम, उसके अंदर कोई शीलता भी नहीं, न गुणो न धर्म, न कोई गुण है न कोई धर्म है। कहते ते मृत्यु लोक की भूमि भार भूता, वो इस मृत्यु लोक में क्या है? पृथ्वी के लिए भार है, वजन है, वो भार है। और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, है तो देखने में तो मनुष्य सा लगता है, पर मृगाश्चरन्ति, मृगाः पशवः, पशुओं के तरह वो है। ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े पर्वत पहाड़ के भार से ये अवनीय पृथ्वी पीड़ित नहीं होती है जितना एक निकम्मा व्यक्ति से पीड़ित होती है। इसलिए भैया कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग नरक के तो बारे में जानते ही होंगे। कहते स्वर्ग का अधिकारी कौन होता है? स्मृतियों का सारा सर्वस्व को मंथन करके नीतिकारों ने भी अपने स्तर से, नीतिकारों में श्रेष्ठ चाणक्य जी ने भी अपने नीति में लिखा, और भी स्मृतिकारों ने भी लिखा कि स्वर्ग स्थितानां इह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी
तर्पण मुंचा। स्वर्ग का अधिकारी कौन होता है? स्वर्ग का अधिकारी कौन होता है? बोले दान प्रसंग मधुराच वाणी, जो महाराज दान खूब करता हो, मधुराच वाणी जो मधुर बोलता हो, देवार्चनम जो देवताओं का खूब अर्चन पूजा करता हो, ब्राह्मण तर्पणंच आए दिन घरों में ब्राह्मण संत भक्तों को बुला करके और खूब भंडारा कराता हो। अब ब्राह्मण जब पेट पर हाथ फेरते कहे आहा क्या आनंद आया है। ऐसा जो करता है ब्राह्मणों को, संतों को, भक्तों को, जो सुंदर भोजन प्रसाद खिलाकर तृप्त कर देता है ना, तो कहते हैं वो समझ लो कि वो अभी भी स्वर्ग में है और इसके बाद भी स्वर्ग ही में जाएगा, नरक नहीं जा सकता। ये शरीर का लक्षण है ना। डॉक्टर लोग भी तो कहते हैं अच्छा और फीवर है और क्या होता है, पैर में भी दर्द है, अच्छा जुकाम भी है, ठीक है जाओ टेस्ट कराओ, लगता है हो सकता है टाइफाइड है क्या, कुछ लक्षण से भी बता देता है, फिर भी वो कंफर्म नहीं होता है तो बोले टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट करा कर लाओ। ऐसे ही हमारे स्मृतिकारों ने, ऋषियों ने भी शरीर के लक्षण से बता दिया व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा, है ना। एक बात ध्यान देना, भगवान स्वयं भागवत जी में कहते हैं उद्धव आदि भक्तों से कि हम व्यक्ति के द्वारा हवन कुंड में स्वाहा से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना ब्राह्मणों के उदर रूपी कुंड में खूब सुंदर सुंदर सामग्री व्यंजन का स्वाहाकार कर दो। अब ब्राह्मण पेट पर हाथ घुमाते हुए कहते आहा खूब आनंद आया, तो स्वाहा से नहीं आहा से मैं ज्यादा प्रसन्न हुआ करता हूँ। इसलिए ब्रज के संतों ने भी कहा कि छल कर बल कर कपट कर, अरे गो विपरन मुखड़ा, गाय चरे ब्राह्मण छके मदन होत गोपाल। गाय ब्राह्मण संत भक्तों की बात है ना, तो छल कर, छल से चाहे बलात् पकड़ कर खाना ही पड़ेगा महाराज, नहीं हमारी शत्रुता हो जाएगी, बस खाओ कुछ नहीं जानता हूँ, तो छल कर बल कर कपट कर। देखो आज हमारे घर आप भंडारा कर लीजिएगा ना, प्रसाद पा लीजिएगा ना, आप जो कहिएगा वो हम करेंगे, चाहे वो आप कार्य बोले तो वो भी कार्य आपका हम कर देंगे। कपट कर, गोविप्र मुख डाल, गाय ब्राह्मण संत भक्तों के मुख में आप डालो तो कहते मदन होत गोपाल, मेरे भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया। तो इन संत भक्त ब्राह्मण गाय के रक्षार्थ ही भगवान का अवतार हुआ करता है। गो ब्राह्मण हिताय च, इसलिए शीलता ब्राह्मण तर्पणंच, ये सब लक्षण जिसमें हो सोचो स्वर्ग का अधिकारी है। अच्छा नरक में कौन जाता है? नरक का लक्षण क्या है? बोले अत्यंत कोपः कटुता च वाणी, दरिद्रता च विषमा सभायां, चत्वारि चिह्ना निवसन्ति देहे, नरकस्थितानां इह जीवलोकः। अत्यंत क्रोधी, अत्यंत कोप करने वाला, जो विषम सभा में गलत लोगों के साथ ही रहने वाला है, दरिद्रता, सब कुछ रहते हुए भी जो दरिद्रता कृपणता दिखाए, ऐसे जिसमें लक्षण घटित हो सोचो पक्का वो नरक में जाएगा। ये नरक की तैयारी कर रहा है, इसलिए इन सब से सावधान रहना चाहिए। वही बात है कि आत्मज्ञान के बिना द्वितीय ज्ञानानंद मुक्ति, ज्ञानम
बिना मोक्षः नास्ति। जब तक जीव को आत्मज्ञान नहीं होगा मैं कौन हूँ, तब तक ध्यान दीजिएगा मैकाले सिलेबस से मुक्ति नहीं पा सकते, मैकाले सिलेबस से ज्ञान नहीं होने वाला। इसलिए अध्यात्म, शास्त्र, पुराण, कथा इन द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सुप्रीम, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। जीवन में सत्संग, भगवान की कथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम, यद्दिनम कृष्ण पीयूष कथा पानादिवर्जितम। दुर्दिन नहीं विनीत कोई, जेति विपत्ति बखानिए। श्रवण पड़े नहीं हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जानिए। व्यक्ति का वो दुर्दिन, वो खराब दिन, वो बेकार दिन नहीं होता जिस दिन उसको भोजन न मिले, भूखे रह जाए। शायद वो दिन भी खराब नहीं होता जिस दिन उसके अत्यंत प्रेमी संबंधी, बहुत अत्यासन्न व्यक्ति उससे बिछुड़ जाए, उससे वियोग हो जाए। अपितु वो दिन भी शायद खराब नहीं होता जिस दिन इंद्र कुपित होकर के जल के बजाय वो ओला पत्थर का वृष्टि कराने लग जाए, किसी के ऊपर बिजली तक गिरा दे, वो दिन भी खराब नहीं होता। कौन सा दिन खराब होता है? बोले यद्दिनम कृष्ण पीयूषा कथा पाना दिवर्जितम। वो सबसे बेकार, वो सबसे खराब दिन होता है जिस दिन भगवान की कथा रस को किसी ने पान नहीं किया। माई बाप एक चीज ध्यान दीजिएगा, भगवान ये कान किस लिए दिए हैं? माई लोग, भगवान जी कान काहे का दिन दिले बने, कुछ पता बा? माई लोग कही कि कोनो मंदिर में चाहे कोनो स्थान में 4-5 हमनी के माताएं बैठ जाती हैं और फलनिया के चिलनिया के होकर एकर चुगली सुने का दिन भगवान कान दिले बने। ये कान भगवान किसी की निंदा और चुगली सुनने के लिए नहीं दिए हैं। और क्यों दिए हैं? बोले ये कान भगवान कथा सुनने के लिए दिए हैं, है ना? इस कानों से चुगली कभी मत सुनिएगा। बाबा भी कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी हरि काना, श्रवण रही भवन समाना, श्रवण ओ जिन हरि कथा सुन भगवान की कथा से वंचित रह जाए, उसका कान कैसा है? अहि भवन समाना। अहि सर्प को कहते हैं, सांप के बिल के समान, सांप के घर के समान है। इसीलिए माता जी लोग ध्यान दीजिएगा, इन कानों से खूब कथा सुनिए। मैं देखता हूँ मेरी माताएं सबसे अधिक भक्तिमती होती हैं, खूब भक्ति करती हैं। कई तो माताएं ऐसी भी होती हैं कि सुबह शाम मंदिर भी जाती हैं, सुबह में जल चढ़ाएंगे, फल फूल भोग लगाएंगे, और शाम में काली माता के मंदिर चाहे शिव जी का मंदिर हो तो दीप जलाने जाती हैं, है ना? और कई तो शिव चर्चा में भी जाती हैं, है ना? इधर भी तो शिव परिवार वाले होंगे ना। कौन कौन शिव चर्चा से जुड़ा है? तो हाथ उठाओ। पूरा 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 2-4% शायद ना हो तो मुझे नहीं भले, पूरा हाथ उठ गया। तो एक बार प्रेम से बोले जागा जागा महा मैया भवानी की। कई लोग इसका विरोध करते हैं, नहीं हम इसका खूब सपोर्ट करते हैं।